हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, तो जल मार्ग के बारे में पढ़ना है। तो जल मार्ग क्या है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, अध्याय 8 में जल मार्ग वाटर वाइज के बारे में पढ़ना है। तो इस पाठ में प्रश्नावली 1 में क्या है कि जल मार्ग से क्या समझते हैं, जल मार्ग से क्या समझते हैं, और भारत में जल मार्ग के विकास का वर्णन करें। और भारत में जल मार्ग का क्या विकास है, उसका वर्णन करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वेज, तो व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वेज, तो ये जल मार्ग से क्या समझते हैं। और क्या है कि डिस्क्राइब द ग्राउंड ऑफ वाटर वाइज इन इंडिया। तो इसमें क्या होगा कि भारत में जल मार्ग के विकास का कार्यक्रम के वर्णन करें। तो उत्तर क्या होगा कि जल मार्ग से समझते हैं, जल मार्ग से समझते हैं कि जल का सबसे बड़ा नदी जल से भरा रहता है। जल मार्ग से क्या होता है कि ये सबसे बड़ा नदी है जो क्या होती है, तो ये जल मार्ग से ही जल से ही भरा रहता है। 14वीं शताब्दी में नदियों, नहरों और अन्य जल मार्गों द्वारा जल परिवहन प्राप्त रूप से, और जल परिवहन किस रूप से, तो पर्याप्त रूप से लाभदायक व्यापार माना जाता है। और जल मार्ग को किस रूप में माना जाएगा, तो लाभदायक के रूप में, व्यापार के रूप में माना जाता है। उस काल के जल मार्गों, नहरों, उस काल में किसका, तो जल मार्ग नहरों और नदियों का वर्णन श्री रनेल द्वारा किया गया। ये कौन, तो श्री रनेल ने नहरों और नदियों के बारे में क्या किया था, तो ये रिनेल द्वारा किया गया था। किसके बारे में, तो जल का नदी नहरों के बारे में, जो देश की संपूर्ण यातायात व्यवस्था में आंतरिक जल मार्गों का 1% क्या है, तो जल मार्गों का योगदान है। तथा आंतरिक जल मार्गों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी में 0 से 0.44 किमी है। किसमें, तो जल मार्ग का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ये 0.44 किलोमीटर है। तो ये जल मार्ग में सटी मार्ग चलते रहते। जल मार्ग क्या होते, तो ये सटी मार्ग मतलब एनी टाइम चलते रहते हैं जल। तो ये 2500 किलोमीटर नदी मार्ग में यंत्र चालित नावें चल सकती है, और नावें भी है सो क्या होगा, तो ये जल में ही चल सकती है। कितने किलोमीटर, तो ये 250 किलोमीटर चल सकती है नदी मार्ग, ये नदी में ये नावें चल सकती है। और 5700 किमी लंबी नदी, 5700 लंबी नदी मार्ग से बड़ी नावें चल सकती है। और कितने, तो 5700 किमी लंबी, इतनी 5700 लंबी नदी में नावें क्या होगा, तो ये बड़ी नावें चल सकती, बड़ी नावें होती वो चल सकती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और घाघरा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी नदियों नौ परिवहन के लिए ये उपयोग में ली जाती है। और ये 9 परिवहन नदियों को किसमें, तो उपयोग में लाई जाती है। और गंगा नदी में ऊपरी भागों से, गंगा नदी में क्या होती है, जो ऊपरी भाग होती है, तो ऊपरी भागों से हरिद्वार तक लकड़ी के लट्ठे बहाकर लाए जाते हैं। और गंगा नदी में क्या होती है कि लकड़ी की लट्ठे को बहाकर लाई जाती, कहाँ, ऊपरी सतह पर होकर। तो हरिद्वार से कनौज तक, जहाँ तक रामगंगा नदी से, जहाँ तक क्या है, तो रामगंगा नदी से मिलती है। और वो ना हरिद्वार के कनौज तक जहाँ रामगंगा नदी है सो क्या होगा, तो वो मिलती है। और छोटी नावें चलाई जाती, वहाँ पर क्या होती है, तो छोटी नावें चलाई जाती है। और जल मार्ग रहने से ही जल पीकर मनुष्य क्या होगा, तो निरोग है। और जल मार्ग ही रहेगा तो मनुष्य क्या होगा, तो निरोग और स्वस्थ रहते हैं, और व्यक्ति की वृद्धि होगी। और जल मार्ग के कारण ही क्या होगा, तो व्यक्ति स्वस्थ होंगे और वृद्धि होगी।